मैम एक सबसे बड़ा मार्केटिंग गिमिक भी है मार्केट में, लाइक मुझे ऐसा लगता है जैसे लोग बोलते हैं चारकोल टूथपेस्ट अच्छे होते हैं, क्या सच में काम बस करते हैं? दिस इज द ओनली मार्केटिंग थिंग। करियर है एज ए डेंटिस्ट्री, जब उनका कंप्लीट हो जाता है BDS एंड MDS, आफ्टर दैट उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है? बहुत ऑप्शंस है लाइफ में। मतलब अब जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, पहले जैसा इंडिया अब नहीं रहा है। पहले ये माइंडसेट था अब दर्द हो रहा है अब डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। सो अब ये चीज़ नहीं रही है, तो प्रिकॉशनरी भी लोग आते हैं। अभी ब्रशेज और ये जो टूथपेस्ट वगैरह तो सब अभी आए हैं कुछ 30-40 साल से इंडिया में। उसके पहले लोग नीम की जो डंडल होती थी, डंडी जो होती थी, उससे ब्रश करते थे। अब उतना शुगर ले ही नहीं रहे थे, अगर शुगर ले रहे थे तो इट वाज इन फॉर्म ऑफ रोटी, दैट इज ग्लूकोज, दैट इज गुड शुगर। अब यहाँ पे सुक्रोज और ये सब शुगर ले रहे हैं, ओरल हेल्थ इससे खराब होती है। अच्छा। सो इसकी वजह से ना नीम कांट वर्क ओनली जब ब्रेसेस करवाओ नॉर्मल। अगर आपको रूट कैनाल के बाद कैप भी लगवानी है तो इम्प्रेशन लेते थे, अब पूरा डिजिटल स्कैन हो गया है, 3D स्कैन होता है पूरा। 10th क्लास तक लोगों के दूध के दांत होते हैं वो टूटते रहते हैं। हाँ, तो ब्रेसेस लगवाने का कुछ फायदा था उस समय पे? हाँ बिल्कुल। अगर दांत भी कोई हिल जाता था जो टूटने वाला होता है तो उसको खींच के निकाल देते थे, बचपन में किया है, तो क्या वो डैमेज कर सकता है अब ज़्यादा? या वो टूथ स्ट्रक्चर जो आगे परमानेंट टूथ आने वाला है उसको भी काफ़ी बार डैमेज कर सकता है। कोई प्रोडक्ट स्पॉन्सर कर रहा है, कोई बोलेगा ये टूथपेस्ट यूज़ कर लो। मैंने एक देखा, एक कॉलगेट का जो वाइटनर है वो भी यूज़ करने से उसमें ऐसा क्लेम डे कि 7 डेज में आपका जो शेड है वो कम अच्छा हो जाएगा। माइट बी, बट वही उसमें वैसा कंटेंट है, ब्लीचिंग कंटेंट है जो आप हर रोज़ अगर अपने उसमें यूज़ करोगे तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो सबसे पहले मैम वेलकम, आप इस पॉडकास्ट में आए और मेरे ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे आज पूछने वाला हूँ। सबसे पहले मैम आप ये बताएं कि आप इस फील्ड में आए कैसे हैं? बाय फेट आई वुड से कि वैसे आपने देखा होगा डेंटिस्ट के लिए मतलब बोलते हैं एक्चुअली कि MBBS नहीं मिला तो डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, पर यहाँ पे ये केस नहीं था कि मुझे MBBS करना था और मैं बाद में डेंटिस्ट बनी। नॉट दिस वाज नॉट द केस। सो बेसिकली मुझे जाना था अब्रॉड। या आई हैड माई प्लान्स ऑफ गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर परस्यूइंग डेंटिस्ट्री, बट फेट हैड सम अदर प्लान्स, शादी हो गई, सो आई हैड टू गेट सेटल्ड हियर। मुझे ऐसा लगता है मैम डेंटिस्ट का जो फ्यूचर है और जो अपॉर्चुनिटीज है वो फॉरेन में ज़्यादा इंडिया की वजह। या बिल्कुल, बिकॉज वहाँ पे रिस्पेक्ट ज़्यादा है डेंटिस्ट को। यहाँ पे लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे डेंटिस्ट डॉक्टर है। आई हैव दिस थिंग हर्ड अ लॉट कि डेंटिस्ट तो डॉक्टर होते ही नहीं है, बट इट इज़ वेरी रॉन्ग, जो आगे विल टॉक अबाउट इट। ओके। एंड जैसे मैम बात करते हैं MBBS और डेंटिस्ट, जैसे आपने बताया कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट यहाँ पर ऐसा पेरेंट्स के माइंड में होता है कि नहीं बच्चा MBBS ही करे, डेंटिस्ट ना करे, और जिनका नीट क्लियर नहीं होता वो बच्चे लोग क्या करते हैं डॉक्टर बनने के लिए डेंटिस्ट को ही चूज कर लेते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या चीज़ है? इस चीज़ में मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी, अगर सब MBBS बन गए तो हु वुड ट्रीट योर टीथ आगे जाके। या सो आई वुड लाइक टू कॉल कि डेंटिस्ट्री एक अलग ही स्ट्रीम है। जैसे आप बोलते हो कि आई प्रॉब्लम के लिए आप आई सर्जन के पास ही जाओगे और किसी के पास नहीं जाते हो आप, तो डेंटिस्ट के लिए आप MBBS डॉक्टर के पास कैसे जाओगे? एग्जैक्टली। सो अगर नॉर्मली आई हैव सीन पीपल कि फिजिशियन के पास चले जाते हैं, दांत में दर्द है, उनके पास कोई रिप्लाई नहीं है उस बात का क्योंकि उन्होंने उसकी पढ़ाई नहीं की है। एंड हियर वी हैव स्टार्टेड डेंटिस्ट्री फॉर 4 long years and plus 1 year of internship. Okay. This is our graduation. और उसके बाद आप एक स्ट्रीम चूज करके MDS करते हो। सो डेंटिस्ट्री एक अलग ही वो टॉपिक है, एक अलग मेडिकल साइंस है कि वो नॉर्मल फिजिशियन या MBBS डॉक्टर नहीं बता पाएंगे आपको। मैम जैसे डेंटिस्ट अगर किसी को बनना है तो यहाँ पर नीट एग्जाम्स कंपलसरी है? यस। एंड मैंने देखा है कई सारे ऐसे कॉलेजेस जहाँ पर विदाउट नीट क्लियरेंस भी उनके एडमिशन हो जाते हैं। ये था पहले, बट दिस वाज बिफोर 2016। कि तब ऐसा होता था कि ऑन बेस्ड ऑफ योर स्कोर ऑफ बोर्ड्स दे यूज्ड टू गिव यू एडमिशन। या बट अब नीट के आने के बाद 2016 से ये चीज़ नहीं हो रही है। या एंड सेकेंड चीज़ मैम मैं पूछना चाहता हूँ कि जो करियर है एज ए डेंटिस्ट्री, जब उनका कंप्लीट हो जाता है BDS एंड MDS, आफ्टर दैट उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है अर्निंग करने के लिए? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। आई फील अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, क्लिनिकल ब्रांच है आपकी, तो मतलब बहुत ऑप्शंस है लाइफ में। मतलब अब जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, पहले जैसा इंडिया अब नहीं रहा है। पीपल डू कम बिफोर गेटिंग पेन, जो ये पहले नहीं होता था। पहले ये माइंडसेट था अब दर्द हो रहा है अब डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। सो अब ये चीज़ नहीं रही है, तो प्रिकॉशनरी भी लोग आते हैं। सो क्लिनिकल प्रैक्टिस बेस्ट,
Okay. और उसके बाद वी हैव स्ट्रीम्स लाइक डूइंग हॉस्पिटल मैनेजमेंट एज वेल. सो ये चीज़ें भी हो गई है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो इफ़ यू डोंट वांट टू वर्क एज क्लिनिशियन. ठीक है. या मैम जैसे इंडिया में एक चलन है, मतलब हिस्ट्री अगर देखिए हमारे वहाँ पर अभी ब्रशेज़ और ये जो टूथपेस्ट वगैरह तो सब अभी आए हैं कुछ 30-40 साल से इंडिया में. उसके पहले लोग नीम की जो डंडल होती थी, डंडी जो होती थी, उससे ब्रश करते थे. एंड दे वर लाइक कि उनके आज भी दांत अच्छे हैं और हम लोग ब्रश यूज़ और टूथपेस्ट यूज़ करने के बाद भी इतने अच्छे नहीं हैं. अगर आप कंपेयर करते हैं ये चीज़, पहले खाना भी कैसा था. खाना नॉर्मल खाना था. बिल्कुल. अब खाना आप बच्चों को भी देखेंगे, दे ईट लॉट्स ऑफ शुगर. मतलब नॉर्मल, अगर आई एम ट्रीटिंग अ किड ऑफ 3 years, मतलब 3 साल के बच्चे को रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ रही है. आप समझ रहे हैं. मतलब ये उस टाइम पे था ही नहीं, क्योंकि खाना वॉज वेरी सिंपल. आप उतना शुगर ले ही नहीं रहे थे. अगर शुगर ले रहे थे तो इट वॉज इन फॉर्म ऑफ रोटी, दैट इज ग्लूकोज, दैट इज गुड शुगर. अब यहाँ पे सुक्रोज और ये सब शुगर ले रहे हैं, विच इज़ वेरी बैड फॉर योर टीथ एंड गम हेल्थ एज वेल. मतलब पूरी ओरल कैविटी आपकी खराब हो रही है, ओरल हेल्थ इससे खराब होती है. सो इसकी वजह से ना नीम कांट वर्क ओनली. या सो इसीलिए ब्रशिंग प्रॉपरली, इसीलिए डॉक्टर्स आपको टेक्निक्स बता रहे हैं जो कि ये टेक्निक से ब्रशिंग होनी चाहिए. दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि आप खाना वैसा खा रहे हो. हम मार्केट में अभी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आ गए जो बोल रहे हैं कि मोटराइज्ड ब्रश यूज करने से ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग होगी और नॉर्मल ब्रश नहीं करना चाहिए. या सो आई वुड से देयर आर 2 kind of ब्रश, इलेक्ट्रिक ब्रश एंड सोनिक ब्रश. सो एट अ पॉइंट अच्छे हैं, ऐसा आई वोंट टेल कि वो अच्छे नहीं है, बट मैनुअल ब्रशेज आर ऑल्सो गुड. ऐसा नहीं है कि उससे ही करोगे तो आपके दांत क्लीन रहेंगे. दे आर गुड, बट मैनुअल ब्रशेज आर ऑल्सो गुड. मैम एक और मिथ है मार्केट में कि लाइक रात को ब्रश करके सोना ही चाहिए, नहीं करेंगे तो मतलब आप भले कितना मॉर्निंग में वेरी राइट. अच्छा, मतलब मिथ नहीं है, ये फैक्ट है. दिस इज द फैक्ट. बिकॉज क्या होता है, जब आप रात में ब्रश करके सोते हो, आप रात में तो कुछ खाने नहीं वाले हो, राइट. पर दिन भर में आपने इतना कुछ खाया है, जंक खा रहे हो आप, कितना कुछ खा रहे हो. सेम इज फॉर किड्स. आप वो लोग इतना मतलब दे डोंट डू माइंडफुल ईटिंग, राइट. सो इतना वो खा चुके हैं पूरा दिन, उसके बाद हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो कैविटी फॉर्म नहीं हुआ है विदाउट ब्रशिंग. इसीलिए बोला जाता है कि सुबह का ब्रश फिर भी स्किप कर सकते हो, रात का इज मस्ट. दो सुबह का भी मिस नहीं करना है, बिकॉज रात में भी बैक्टीरियाज फॉर्म होते हैं, बट कम हो जाएंगे इफ यू ब्रश एट नाइट. क्योंकि क्या होता है कि शुगर लगी हुई है, खाना फंसा हुआ है, तो कैविटी जल्दी बिल्ड होगी. मैम जैसे आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड किस कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट की होने लगी है इंडिया में? सो ये चीज़ मतलब रिक्वायरमेंट पे है. अगर आप देखोगे शादी के टाइम ब्राइड्स वांट टीथ वाइटनिंग. या टीथ वाइटनिंग इज़ वेरी इमर्जिंग थिंग दीज डेज. कि जब शादी होती है एवरी ग्रूम एंड ब्राइड चाहिए ही चाहिए टीथ वाइटनिंग. और अगर अपन बात करते हैं कि पहले ट्रेडिशनली ब्रेसेस होते थे. जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं उसके लिए गैप स्कूल में लगा दिए जाते थे, फिर बच्चे चिढ़ाते थे कि ये क्या लग गया. यस, राइट. सो ब्रेसेस की जगह पे वी हैव अलाइनर्स नाउ. या एंड अगर थोड़ा येलोइश टीथ है, थोड़ा डिस्कलरेशन है, यू कैन गो फॉर वीनियर्स. मतलब गैप के लिए भी यू कैन गो फॉर वीनियर्स. अच्छा. सो मैम जैसे अभी आपने ब्राइड की बात करी, तो जब किसी की शादी होने वाली होती है तो क्या इतने कम टाइम में भी पॉसिबल है कि टीथ वाइटनिंग हो जाए? या बिकॉज डेंटिस्ट के आप अंडर काम करवाते हैं. आई हैव सीन दिस OTC ब्रांड सेइंग कि ये स्ट्रिप्स लगाओ तो यू विल गेट लाइटर शेड ऑफ योर टीथ, राइट. सो ऐसा नहीं है, डोंट ट्रस्ट देम. बिकॉज आई सॉ दिस एड, उसमें था कि एक लड़का आता है, ही कन्वेज कि ओ आई गॉट दिस डेंटल वाइटनिंग ट्रीटमेंट डन फ्रॉम अ डेंटिस्ट which costed 20,000. तो वो लड़की जो है मतलब एड में वो बोलती है why to spend so much of money 20,000 एंड वो एक वीक तक भी लास्ट नहीं करेगा. तो rather than use those strips. So this is very wrong. मतलब ये तो प्रोफेशन के ऊपर ही सीधा ट्रैक करे कि अपना प्रोडक्ट क्लेम है. तो सो नीदर वी चार्ज 20,000 एट द फर्स्ट प्लेस. जो हमारा चार्ज है वही लेता है. 20,000 कोई भी चार्ज नहीं कर रहा है फॉर टीथ वाइटनिंग. उसको ब्रेक करने के लिए आई वुड से कि कोई मल्टीपल सेटिंग्स जब लेता है ना, तो वी कैन से 20,000 उनका पैकेज चार्ज होगा, राइट. बट एक सेटिंग का कोई भी डेंटिस्ट 20,000 चार्ज नहीं करता. एंड द सेकेंड थिंग शी मेंशन कि एक हफ्ता भी रिजल्ट लास्ट नहीं करता, which is very wrong.
ओके वो स्ट्रिप्स से आपको ये चीज़, नॉर्मल पब्लिक को ये चीज़ नहीं पता है, वो स्ट्रिप्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उससे आपका फर्स्ट लेयर जो हम उसको इनामल बोलते हैं दांत के फर्स्ट लेयर को, वो उससे पूरा डैमेज हो सकता है। ओके सो डेंटिस्ट वोंट डैमेज योर इनामल, राइट? ये स्ट्रिप्स आप किसके गाइडेंस पे यूज कर रहे हो? नो वन, राइट, इट्स जस्ट अ मार्केटेड प्रोडक्ट। एग्जैक्टली, मतलब ये तो पूरे प्रोफेशन पे उन्हें क्वेश्चन मार्क कर दिया जो अपने प्रोडक्ट के। एंड दे हैड सो दे डिलीटेड द एड डे आफ्टर, आई गेस। ये एड थी एक्चुअली। ओके, या मतलब ऐसे ब्रांड्स सोशल मीडिया के थ्रू लाइक $1 billion जो है बना लेते हैं एड्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करके, टाइप ऑफ गिमिक प्रोडक्ट। या एंड लोग भी एक्चुअली दे ट्रस्ट अ लॉट। वो इतना सोच ही नहीं रहे कि डेंटिस्ट इतनी पढ़ाई करके बने हैं, एंड दे आर जस्ट गेटिंग द स्ट्रिप्स एंड डूइंग द ट्रीटमेंट ऑन देयर ओन, व्हिच इज वेरी रॉन्ग। ओके, हम ऐसे ही बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो ब्लू कलर का कुछ लिक्विड होता है, सॉल्यूशंस होता है, आप टीथ पे लगा लो और 7 days तक लगाओ, पूरे टीथ व्हाइट हो जाते हैं। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग एक्चुअली। स्ट्रिप्स है या वो सोल्यूशन है, एक ही चीज है। मतलब ये तो है कि दांतों पे नील लगा, कपड़ों पे नील लगाते हैं या उससे वाइटनिंग एक शेड वाइट, हाँ वो देंगे आपको रिजल्ट्स, पर उससे आपका दांत भी तो डैमेज हो रहा है। हाँ, ओके मैम, ऐसा कोई केस या ऐसी कोई स्टोरी जो आपकी क्लिनिक पे हुई हो जो बहुत इमोशनली आपको इम्पैक्ट करी हो? या सो मेजरली आई वर्क विथ स्माइल डिजाइनिंग केसेस। सो देयर वाज वन लेडी जिनका एक मतलब आगे का दांत, इट वाज कंप्लीटली डीकलर्ड बिकॉज ऑफ वर्टिकल फ्रैक्चर। या तो उनको फ्रैक्चर था बिकॉज उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो सालों तक डेंटिस्ट ने उनको, मतलब काफ़ी डेंटिस्ट उस टाइम पे बिफोर सम इयर्स स्माइल डिजाइनिंग इतना नहीं था, इतना मतलब फेमस नहीं था स्माइल डिजाइनिंग। कॉस्मेटोलॉजी इतनी डेंटिस्ट के लिए नहीं टेक्नोलॉजी बढ़ी थी। सो उनको डॉक्टर्स ने क्राउन दे दिया, मतलब तो क्राउन क्या होता है कि उस टाइम पे क्राउन भी क्वालिटी इट वाज वेरी डिफरेंट। तो उनका जब मैंने क्राउन निकाला तो इतना बल्कि था, मतलब वो इतना बल्कि था। तो अब के मतलब जैसे द वर्ल्ड हैज रिवॉल्व्ड, तो क्राउन की क्वालिटीज़ हैव यू नो चेंज्ड, बहुत चीज़ें चेंज हो गई है। तो शी लिटरली वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड कि उनकी स्माइल पूरी चेंज हो गई उससे। तो शी क्राइड बिकॉज मतलब उन्होंने अपनी स्माइल इतनी अच्छी इमेजिन ही नहीं करी थी। राइट, मुझे ऐसा लगता है मैम डेंटिस्ट का वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि अभी पूरा ज़माना दिखावे का है। और जितना ज़्यादा प्रेजेंटेबिलिटी लोगों की होगी उतना ज़्यादा वो अपने आप को कन्विंस करवा पाएंगे। सब एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को भी देखते हैं कि दे फ्रीक्वेंटली टेक डेंटल ट्रीटमेंट्स, कॉस्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट्स। तो वो इसीलिए है ना, बिकॉज स्माइल से ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है आज। एग्जैक्टली। मैम, आपको क्या लगता है कि एज अब डेंटिस्ट को भी क्या ऑनलाइन प्रेजेंस में जाना चाहिए और ऑनलाइन मार्केटिंग कितना हेल्प कर सकता है एज ए डेंटिस्ट? आज के ज़माने में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप नॉर्मली भी आपके पास कोई इंक्वायरी आती है नॉर्मली, तो भी वो पहले आपके प्रोफाइल को चेक करेंगे, सोशल मीडिया प्रोफाइल को, उसके बाद वो आपके पास आएंगे, आपके रिव्यूज देखेंगे, आपके इंस्टाग्राम फॉलो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी प्रोफाइल वैसे ही रहेगी, तभी दे कैन ट्रस्ट यू बेसिकली कि इन्होंने ऐसे केसेस किए हैं तब मैं जाऊँ, अदरवाइज दे वोंट प्रेफर। ऐसे मैम बहुत सारे क्लिनिक्स है जो वीडियोस बनाते हैं ट्रीटमेंट करते हुए और उसको वीडियोस को बिफोर आफ्टर में लगाते हैं। तो आपको क्या लगता है मैम, ये एक प्राइवेसी प्रॉब्लम है या जस्ट बहुत कंपलसरी होना चाहिए कि क्लाइंट के एक्सेप्टेंस से ही डाला जाए, या फिर जस्ट डाल दे उनका ट्रीटमेंट को रिकॉर्ड करके? इफ पेशेंट इज कंफर्टेबल, क्योंकि इसमें ये ट्रीटमेंट्स में क्या होता है कि पेशेंट का फेस रिवील जनरली होता नहीं है। मतलब जैसे अगर आप एथिकली पोस्ट करते हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मतलब दूसरे लोग भी तो देख पाएंगे व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग, अदरवाइज हाउ कम दे विल कम टू नो कि आप क्या कर रहे हो। ओके मैम, जैसे अगर जैसे आप अपनी बात करें तो आप अपने बिजनेस और अपने वर्क को कैसे एक ट्रस्ट वर्दी बनाते हो सोशल मीडिया पे? आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ती है रेगुलर बेसिस पे इंटरनेट पर, जिससे आपका बिजनेस ग्रोइंग रहे और आपको लोग फाइंड आउट कर पाए इजीली? सो बेसिकली आई नीड टू मेक रील्स, आई ट्राई टू मेक, इतना हो नहीं पाता बी ऑनेस्ट, क्योंकि पहले इतना नहीं था ये सब। अब हमको करना पड़ रहा है तो मतलब थोड़ा एफर्ट्स लगते हैं, पर प्री पोस्ट पिक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और रील्स अगर थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रील्स डाल देते हो आपकी, जैसे नॉर्मली आप ले लो स्केलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है,
तो पेशेंट के पास वो रीच जाएगी तो उनको भी नॉलेज मिल रहा है बेसिकली। मुझे लगता है मैम इंदौर या जैसे 2 टायर या 1 टायर सिटीज़ तक तो ठीक है, बट जो बहुत ज़्यादा लोअर या जो ऐसे गांव एरियाज़ है जहाँ पर फीमेल्स बिल्कुल वो करवाना चाहती ट्रीटमेंट, उनके पास ऑप्शंस नहीं होता। हाँ। तो उनके लिए शायद ये वीडियोस आपके लिए बहुत मतलब आपके साइड से बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मैम आपको क्या लगता है कि गूगल एडवर्टाइजमेंट, जैसे गूगल पे भी अगर कोई सर्च करता है डेंटिस्ट इन इंदौर, तो आपको क्या लगता है कि ऐड चलाना चाहिए किसी डेंटिस्ट को? SEO बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मेरे को भी कुछ ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की। मान लेते हैं कोई कंपनी जो मुझे हेल्प करे मेरे सोशल मीडिया बिल्ड करने में, तो आई सर्च ना कि हु इज़ द बेस्ट। तो वैसे डेंटिस्ट के लिए भी लोग सर्च कर ही रहे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैम टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो डेंटिस्ट फील्ड में क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है और कितनी इम्पोर्टेंट है वो किसी ट्रीटमेंट के लिए? टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड अ लॉट, मतलब बहुत बदल चुकी है। पहले हम नॉर्मल इम्प्रेशंस लेते थे। अगर आपको पता हो इम्प्रेशंस लेना मतलब जब ब्रेसेस करवाओ नॉर्मल, अगर आपको रूट कैनाल के बाद कैप भी लगवानी है तो इम्प्रेशन लेते थे। अब पूरा डिजिटल स्कैन हो गया है, 3D स्कैन होता है पूरा। या दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट। पेशेंट्स बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं उससे, क्योंकि इम्प्रेशंस में उनको लिटरली गैगिंग होती थी, वॉमिटिंग जैसा लगने लगता था। अब ये इश्यू आता ही नहीं है क्योंकि डिजिटल स्कैन हो गया है। फिर कैप्स की अगर बात करें, क्राउन्स, तो वो पहले इतने बल्कि बनते थे, अब कैप्स भी पूरा रिवॉल्यूशन होके मतलब इतने अच्छे कैप्स बनते हैं, जैसे E-Max कैप्स हो गए, बहुत अच्छे ब्रांड्स, 3M बहुत अच्छे कैप्स बना रहा है। तो वो लेयर इतनी पतली हो गई है कि पहले एकदम आपका फेस एकदम बल्कि लगता था, क्योंकि दांत बल्कि लगेंगे तो ऑफ कोर्स फेस वो लुक डिफरेंट। तो अब एकदम नेचुरल लुकिंग कैप्स मिलते हैं आपको। फिर हो गया ब्रेसेस चलते थे पहले, अब अलाइनर्स आ गए हैं। तो काफी कुछ चेंजेस है। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस है मैम, लाइक जैसे ब्रेसेस और अलाइनर्स की बात करें तो अभी स्कूल्स में जब हम लोग थे छोटे थे तो कई सारे बच्चे ऐसे ब्रेसेस लगा लेते थे और वो आई थिंक 6th या 7th क्लास की बात हुआ करती थी। बट मैंने सुना है कि 10th क्लास तक लोगों के दूध के दांत होते हैं वो टूटते रहते हैं। तो ब्रेसेस लगवाने का कुछ फायदा था उस समय पे? हाँ बिल्कुल। आज भी मैं बोलूँगी एवरी केस इज़ नॉट अलाइनर्स केस। आज भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस जो होते हैं बच्चों के कि बहुत ही काम करना है, उसमें अलाइनर्स काम नहीं करेंगे। उसमें हमको ब्रेसेस पे ही जाना पड़ेगा। पर जो माइल्ड केसेस है जिसमें थोड़ी क्राउडिंग है, थोड़ी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, जिसमें मतलब बेसिकली दांत निकालना और ये सब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना, उसमें वी कैन गो फॉर अलाइनर्स डेफिनेटली। अब क्लेम भी कर रहे हैं, इनविजिलाइन ब्रांड है US का, वो क्लेम भी कर रहे हैं कि ब्रेसेस के केस भी वी कैन डील विद अलाइनर्स, बट दैट इज़ कॉस्टली देन ब्रेसेस। तो वो आपका चॉइस भी हो जाता है एक, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट डिफरेंस है। क्या कॉस्ट आती होगी मैम ब्रेसेस और अलाइनर्स की? ब्रेसेस नॉर्मल ब्रेसेस अगर आप बात करें मेटल ब्रेसेस वो 30,000 से स्टार्ट होता है। फिर आप अगर प्रीमियम लेते हैं सेल्फ लाइगेटिंग डेमन ब्रेसेस वो जाता है 80,000 तक। या एंड अलाइनर्स, सो आई एम वर्किंग विद द कंपनी called Ortho Square Dental Clinic, which has 125 plus clinics. So we have our own aligners brand called Flexi Smile. तो हमारे जो aligners है वो 30,000 से स्टार्ट है। एंड इनविजिलाइन अलाइनर्स जो मैंने मेंशन किए वो 1 लाख से स्टार्ट है। एंड वो कितने टाइम में चेंज होते हैं और उसको क्या क्या मिनिमम अगर आपका नॉर्मल मान ले कि बीच में थोड़ा गैप है इतना मतलब है, नॉर्मल माइल्ड केसेस में वी कैन कंसिडर 6 to 8 months। और ज़्यादा अगर है तो वही जो ब्रेसेस का लगता है 1.5 साल 1.5 साल वो सेम टाइम पर कंफर्टेबल ज़्यादा है अलाइनर्स, कभी भी निकाल सकते हैं उसको। हाँ, और दूसरा ब्रेसेस में आपको बहुत ज़्यादा ये रिस्ट्रिक्शंस होते हैं खाने पे। ये नहीं खा सकते हो, मतलब काफ़ी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती है आपके खाने में। और अलाइनर्स में आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ब्रेसेस में आपको छाले होना, दर्द होना, ये सब भी होता है। अब इसमें ये चीज़ नहीं है। ठीक है मैम, जैसे बचपन में क्या होता था, बच्चे मिट्टी खाते थे और कुछ भी चीज़ ऐसे खा लेते थे, उसके बाद अगर दांत भी कोई हिल जाता था जो टूटने वाला होता है तो उसको खींच के निकाल देते थे, कुछ भी नहीं होता था नॉर्मल। मैंने भी ऐसे अपनी बचपन में किया है। तो क्या वो डैमेज कर सकता है अब ज़्यादा? या वो टूथ स्ट्रक्चर जो आगे परमानेंट टूथ आने वाला है उसको भी काफ़ी बार डैमेज कर सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि गो टू अ डेंटिस्ट। ये बच्चे को तो आप नहीं समझा सकते उसी, बट अगर पेरेंट्स अवेयर रहेंगे तो बच्चे भी अवेयर रहेंगे। एंड जो जब क्या एक एज होती है मैम ऑन एवरेज की जिसमें दूध के जो दांत होते हैं वो टूट जाते हैं प्रॉपरली, और उसके बाद क्या केयर करनी चाहिए? सो 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज में हो जाना चाहिए, सारे परमानेंट आ जाने चाहिए। या और उसके बाद अगर नहीं आते तो गो टू अ डेंटिस्ट।
अब जैसे एक और बहुत मार्केट में कहते हैं कि 30-40 में ना अक्कल दाढ़ बहुत आती है, बहुत प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं। हाँ, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? सो अक्कल दाढ़ जो आप बात कर रहे हैं उसमें वी हैव टू सिनारियोज। उसमें रहता है एक अगर अंदर ही है, जो इम्पैक्टेड बोलेंगे, जो बाहर आया ही नहीं है एक्चुअली, पर वो डिस्टर्ब कर रहा है आपके आगे के दांत को, और एक है जो बाहर है जिसको हम इरप्टेड बोलेंगे। अगर वो बाहर है और आपको प्रॉब्लम हो रही है, कैविटी हो गई जैसे, तो इट कैन बी ट्रीटेड। पर अगर वो अंदर ही है गम्स के अंदर, तो उसको आपको निकालना ही पड़ेगा अगर आपके आगे के दांत उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं या तो आपको पेन क्रिएट हो रहा है उससे, तो वही सोल्यूशन है कि गो फॉर एक्सट्रैक्शन। ओके, मतलब इसके अलावा और कोई सॉल्यूशंस नहीं होते? कई सारे लोग ऐसा होते हैं ना, पेन किलर्स खा कर सालों निकाल देते हैं। कितना टाइम पेन किलर्स लोगे? बिकॉज पेन किलर्स अफेक्ट योर किडनीज अल्टीमेटली। कितना टाइम? बिकॉज दिस इज नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। पेन किलर्स खाना परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, आपको ट्रीटमेंट लेना इज अ परमानेंट सोल्यूशन। हम अभी बहुत चल रहा है ट्रेंड में कि लाइक जब बच्चा होता है तो उसको ना नेक्स्ट 1 ईयर तक तो शुगर और नमक देते ही नहीं है। या तो जैसे पहले तो नहीं होता था, पहले तो 6 महीने बाद ही अचार चटा देते थे बच्चे को। ये सब चीज़ें बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, पर एक्चुअली तब का जो प्योरिटी आई वुड से खाने की और अब की बहुत डिफरेंट है। तब का ऑयल अलग था आई गेस, अभी बहुत ज़्यादा मिक्सिंग होने लग गई है हर चीज़ में। आप देखते हैं दूध में भी इतनी मिक्सिंग है, तो कैसे उस बच्चे को आप बाहर का दूध दे दोगे जब वो दूध एक्चुअली है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है वो ओरिजिनल है कि नहीं है। या सो दिस इज द, आई फील दिस माइट बी द रीज़न कि पीडियाट्रिशियन मना कर रहे हैं। ओके मैम, डायबिटीज़ एंड ओरल हेल्थ कैसे कनेक्टेड है इसके अंदर? काफ़ी डॉक्टर्स को भी ये चीज़ मतलब पता ही होगी, डायबिटोलॉजिस्ट को, कि अगर ओरल इन्फेक्शन बढ़ता है आपका डायबिटीज़ बढ़ेगा, जो आम जनता को नहीं पता है। अच्छा। या सो दिस इज़ द थिंग कि अगर आपका ओरल इन्फेक्शन आप कंट्रोल में रखोगे, अगर आप पहले ही हर 6 मंथ्स में डेंटिस्ट को दिखाओगे और ओरल इन्फेक्शन से बचोगे, तो आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल्ड रहेगा। क्योंकि बैड ओरल हाइजीन लीड्स टू इंक्रीज डायबिटीज़। मैम, मैंने ये भी सुना है कि हार्ट अटैक तक इफेक्ट करता है। या बिकॉज डायबिटीज़ बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इट वुड अफेक्ट योर हार्ट, राइट? ओके। या मैंने मैम ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा है, इन्फ्लुएंसर्स को देखा है, जो एज अ डेंटिस्ट वो लोग बहुत सारा अपना नॉलेज शेयर करते रहते हैं। कोई प्रोडक्ट स्पॉन्सर कर रहा है, कोई बोलेगा ये टूथपेस्ट यूज़ कर लो। मैंने एक देखा है कॉलगेट का जो वाइटनर है वो भी यूज़ करने से उसमें ऐसा क्लेम डे कि 7 डेज में आपका जो शेड है वो कम अच्छा हो जाएगा। माइट बी, बट वही उसमें वैसा कंटेंट है, ब्लीचिंग कंटेंट है, जो आप हर रोज़ अगर अपने उसमें यूज़ करोगे तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर टीथ एक्चुअली, फॉर योर डेंटल हेल्थ। सबसे बड़ा क्वेश्चन मैम, क्या टूथपेस्ट में सच में नमक है? बिल्कुल है, बिकॉज फ्लोराइड है उसमें। ओके, तो मतलब जैसे अभी टूथपेस्ट तो अभी आया है, लेकिन उसके पहले भी लोग जैसे कुछ चीज़ों से, जैसे बहुत पहले कॉलगेट पाउडर चलता था, उसके पहले भी लोग लाइक जैसे, तो आई हैव दिस केस आप जो बोल रहे हैं उसका मेरे पास अभी स्माइल डिजाइनिंग का केस चल रहा है, जो मंजन बोलते थे पहले, मंजन, राइट। या जो पाउडर से वो करते थे, तो उस वो द लेडी इज ऑफ 29 आई गेस। तो उनका इतना ओरल हेल्थ मतलब पूरे दांत घिस चुके हैं, एट्रीजन बोलते हैं हम अब हमारी लैंग्वेज में, उससे घिस चुके हैं पूरे वो करके। सो ऑफ कोर्स डोंट गो फॉर दिस प्रोडक्ट्स। ये ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए होता है, आज की जनरेशन ये सब यूज नहीं करती है, पर पहले करते थे। मैम एक सबसे बड़ा मार्केटिंग गिमिक भी है मार्केट में, लाइक मुझे ऐसा लगता है जैसे लोग बोलते हैं चारकोल टूथपेस्ट अच्छे होते हैं, क्या सच में काम करते हैं? बस दिस इज द ओनली मार्केटिंग थिंग। बेसिकली टूथपेस्ट का काम क्या है? क्लेंजिंग। जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बोलते हैं, कोई भी मतलब अगर आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो वो यही बोलेंगे कि क्लेंजिंग उसका काम है बस। उससे ये नहीं होता है कि एक्ने वाला अगर लगा लोगे तो एक्ने नहीं होगा। ये सब एक्चुअली जब टॉपिकल्स आप लगाते हो तब होता है, तो सेम इज विद डेंटिस्ट्री। उसका काम बस क्लेंजिंग का है, आप कोई भी यूज करो बस क्लीन करना है आपको बेसिकली। राइट, परफेक्ट मैम। वन मोर थिंग मैम, जो आयुर्वेदा है, लाइक ऐसे कहते हैं कि आयुर्वेदा टूथपेस्ट यूज़ करो, ये जितने भी नए वेस्टर्न ब्रांड्स जो है उससे बेटर है, कितना सही है ये? आई वुड सजेस्ट, अगर आपको कोई डेंटल इश्यू है, जैसे सेंसिटिविटी हो गई, कुछ भी हो गया, तो आज डेंटिस्ट एंड यूज द टूथपेस्ट रादर देन आयुर्वेदा मेडिकल, ये सब जो चारकोल वाला जो ये सब भी कॉन्सेप्ट है, उससे पहले आप एक बार डेंटिस्ट से कंसल्ट करिए, तो वो एक्चुअली आपको क्या नीडेड है वो बता पाएंगे। सो आयुर्वेदा डजंट हेल्प, मतलब वो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं लौंग वगैरह, तो
डेफिनेटली यूज, जैसे मैंने मेंशन किया कि क्लेंजिंग उसका काम है, हाँ, उससे हाँ। कोई डैमेज नहीं है, Right. पर उसके कोई जो वो दिखा रहे कि इससे ये फायदा होगा वैसा भी बहुत कुछ नहीं ओके, है, आई वुड से। एंड जो ब्रश होता है जो हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं, कितने टाइम में उसको बदल लेना चाहिए? एवरी 3 मंथ्स। एवरी 3 मंथ्स। इंडियन पॉपुलेशन में ये चीज़ है ही नहीं कि वो ब्रश यूज यहाँ तो साल भर चलता रहता है, like, जब तक वो एकदम वो हो जाता है ना, हाँ। वो फ्लावर स्ट्रक्चर हाँ, बन हाँ, जाता हाँ। है, तब तक वो Okay. यूज करते ही रहेंगे। बट एवरी 3 मंथ्स यू नीड Okay. टू चेंज योर ब्रश Got एंड it. यूज एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रशेस ओनली। सॉफ्ट हाँ, ब्रशेस या एक्स्ट्रा सॉफ्ट का Okay. मार्केट में काफी मेडिकेटेड हाँ। ब्रशेस भी अवेलेबल है जो एक्स्ट्रा Okay. सॉफ्ट बना रहे हैं। ओके, ऐसे एंड बहुत सारे गिमिक ब्रशेस भी आते हैं जिनका डिजाइन ऐसा होता है तो ज्यादा अच्छे से क्लीन वो करेगा, ऐसा कुछ आपको होता है? क्या डिजाइन से मतलब, हाँ सी ऑर्थो ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हो तो इंटरडेंटल ब्रश जो आता है वो डेंटिस्ट हाँ। आपको खुद ही सजेस्ट करते हैं, Okay. पर डिजाइन से कुछ नहीं है आई गेस कि ये ब्रश यूज करो तो क्रिस क्रॉस जैसा आता है, हाँ, हाँ, उससे अच्छी क्लीनिंग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हर 8 महीने में डेंटिस्ट के पास आना है Okay. फॉर स्केलिंग, विच इज कॉल्ड क्लीनिंग एक्चुअली, हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि ब्रश हर एंगल से आपका क्लीनिंग नहीं कर सकता, राइट राइट। तो आपको उसके लिए डेंटिस्ट के पास ही आना गॉट है। इट, Yeah. ओके, परफेक्ट मैम।